अस्सलाम वालेकुम गाइस, हर मकदम में आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्पीड मैथ्स एडवेंचर और रीजनिंग की सीरीज चल रही है और आज के पेपर की सीरीज चल रही है। आज जो पेपर आया हुआ था उसी बेस्ड में क्वेश्चंस करा रहा हूँ। डायरेक्शन हो गया हमारा और क्या करा हमने, अच्छा नंबर सीरीज उड़ा दी मैंने। अब बचा हमारा ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, खूनी रिश्ता। देखते हैं भाई कैसे खूनी रिश्ते बन जाते हैं। दो किस्म के रिश्ते होते हैं, या होती है रिलेशन पहला कानूनी रिश्ते जिन्हें आप कह रहे हैं, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, जिनका खून का रिश्ता नहीं होता। और दूसरा रिश्ता हमारा ये हो जाता है कि ब्लड रिलेशन, जैसे कि इस पे जनरेशन बनती है, वो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ाऊंगा। जनरेशन के अंदर फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, सेकंड जनरेशन क्या होती है, थर्ड जनरेशन क्या होती है, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन बनते कैसे हैं, ब्लड रिलेशन क्या है, नॉन ब्लड रिलेशन क्या है, इन लॉ वाली रिलेशन कौन सी रिलेशन होती है, ये सारा मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस कराऊंगा। क्योंकि आपकी ब्लड रिलेशन दो किस्म की बनती है, आप डायरेक्टिव ब्लड रिलेशन होती है या होती है स्टोरी बेस्ड ब्लड रिलेशन। इसने स्टोरी दे के रखी होती है कि भाई ये उसका ये है, वो उसका वो है, एक बड़ी स्टोरी बनाई हुई होती है और उसके बेस अपने रिलेशन ट्री बनाते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। दूसरा ये सीधा बताते हैं भाई बताओ वहां पे वो फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ में बंदा है कोई, बता दो कि ये बंदा इसका क्या लगता है, उसका क्या लगता है, इसको हम डायरेक्टिव ब्लड रिलेशन बताते हैं। तो चलो सीधे फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, इस पे बेस्ड इसने 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों में इसी वीडियो में करा दूंगा। एक इसने कोडेड ब्लड रिलेशन भी दो किस्म के होते हैं, या तो इसने सीधा दिया होता है कि ये उसका ये लगता है, वो लगता है, एक ब्लड रिलेशन स्टोरी बेस्ड हो या फिर डायरेक्टिव हो। और दूसरा ये कोड बताता है, मतलब ब्रदर के लिए कोड होता है, सिस्टर के लिए दूसरा कोड होता है, मदर के लिए तीसरा कोड होता है। मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ चीजें जैसे मैंने डायरेक्शन सेंस में बोली थी, कुछ चीजें वैसे आपको यहाँ पे भी याद कर रखनी होगी। मैं जैसे कराऊं, आपकी मर्जी, आप कैसे करें, आप क्या सिंबल रखें। मैंने कुछ सिंबल्स रखे हैं। ये वाला सिंबल जो है, जो स्क्वायर में लिखता हूं, ये मैं मेल के लिए रखता हूं। ये जो गोल है सफेयर, ये मैं फीमेल के लिए रखता हूँ। आपकी मर्जी, आप क्या रखें, आप डॉट रखें, क्रॉस रखें, व्हाटएवर। ये जो इक्वल टू की साइन बनाई मैंने यहाँ पे, ये मैं हस्बैंड वाइफ या कपल के लिए, हस्बैंड वाइफ या कपल बोले हम, कपल के लिए रखता हूँ। ये चीजें आपको यहाँ पे डेफिनेटली याद रखनी होगी। कपल के लिए ये जो सिंगल लाइन हम बनाते हैं, सिंगल लाइन, ये मैं यहाँ पे ब्रदर सिस्टर रिलेशन के लिए, ब्रदर सिस्टर रिलेशन के लिए, और इसमें बाकी रिलेशन सिस्टर ब्रदर सिस्टर, ये उस सारी रिलेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, सिस्टर या ब्रदर। ये मैं लाइन बनाता हूँ अपवर्ड डाउन, इसके टॉप पे मैं और इसके बॉटम पे मैं, जरूरी है सुफियर, कभी सुफियर तो कभी सुकेयर, तो कभी सुफियर होगा, कभी दो सुफियर होंगे, क्या मतलब आप क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, आप इस पे एक जनरेशन रखते हैं, इस पे दूसरी जनरेशन रखती है, मतलब यहाँ पे सन आ जाएगा, यहाँ पे फादर आ जाएगा, यहाँ पे डॉटर आ जाएगी, यहाँ पे फादर आ जाएगा, यहाँ पे डॉटर आएगी, यहाँ पे मदर आएगी। बात समझ रहे ना। अगर मैंने और एक जनरेशन बनानी होगी तो इसको ऊपर चढ़ा दूंगा मैं। ये चीजें आपने याद रखनी, नोट कर लो। मेल के लिए, फीमेल के लिए, इक्वल टू की साइन कपल के लिए, और ये जो एक ही लाइन बनाता हूं मैं, ये मैं ब्रदर सिस्टर या ब्रदर के लिए बनाता हूँ। ये अप और डाउन जो लाइन में बनाता हूँ, ये मैं जनरेशन गैप दिखा रहा हूँ। जनरेशन गैप याद रख लेना, जनरेशन गैप मतलब सन से फादर, फादर से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर, अच्छा ठीक है, या ग्रैंड सन के लिए ये अप और डाउन लाइन में इसका जनरेशन गैप के लिए लिखता हूं। अच्छा ठीक है, फिलहाल अभी सीधा हम क्वेश्चन लेते हैं। ये इसने बताया हमें एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड सन ऑफ जेड। इसने बोला है मैं एक्स इज द ब्रदर। अगर इसने ब्रदर बोला है तो मुझे पता है मेल के मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, ये वाई का, लेकिन वाई का मुझे अभी बिल्कुल ही नहीं पता कि वाई जो है मेल है कि फीमेल है। एंड सन, इसने बोला है एंड का मतलब हुआ ये पहला वाला। अगर इसने बोला होगा हु का मतलब ये हुआ था कि जो इसका इमीडिएट प्रोसीडर था। एंड बोला एंड एक्स इज द सन ऑफ जेड, ये जड़ का बेटा है, लेकिन जड़ का भी नहीं पता अभी वो मेल है कि फीमेल है। ये मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। फिर बोला जड़ इज द हस्बैंड ऑफ वाई। पता चला हमें कि जड़, अगर हस्बैंड इस बात तो मेल ही होगा ना, जड़ इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू।
तो W इसकी वाइफ होगी। अच्छा फिर क्या बोला है, सन ऑफ M, यही जड़ ए नहीं बोला है ना, तो यही जड़। अच्छा सन ऑफ M, ये M का बेटा है, M का नहीं पता अभी जेंडर क्या है, एंड ब्रदर ऑफ S, और इसका एक भाई है, ठीक है, ब्रदर ऑफ S, ब्रदर ऑफ S है, S का नहीं हमें पता जेंडर क्या है। अच्छा ठीक है, ब्रदर ऑफ S, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन हु इज डॉटर इन लॉ इन द ग्रुप, इस पे आधारित, इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आप बता दीजिए इसमें बहू कौन है, डॉटर इन लॉ। तो देख लीजिए भाई, ये दो कपल है, ये इसका बाप है या इसकी माँ है, लेकिन ये इसका बेटा है, तो ये इसकी बहू हो गई। फिर ये फादर इन लॉ हुआ या मदर इन लॉ है, हमें जेंडर का नहीं पता, लेकिन इसका हमें डेफिनेटली पता है कि वाई, यहाँ पे वाई गोना टू बी द डॉटर इन लॉ ऑफ M, डॉटर इन लॉ, तो W आपका आंसर होगा। खत्म क्वेश्चन। इसको हम ट्री बोलते हैं, रिलेशन ट्री, ठीक है, खत्म। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद क्या देख के रखा है इसने, इस पे आधारित, हाँ यार यस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन शॉर्ट लिया है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके पास पेपर्स होंगे डेफिनेटली। इसने बोला ये कोडेड रिलेशन है, मैंने बोला था ना इस पे दो चीजें बनती है, या कोडेड रिलेशन होगी या नॉन कोडेड रिलेशन होगी। अभी जो क्वेश्चन का नॉन कोडेड था उस पे इसने सीधे इंडिकेशंस दिए हुए थे कि सीधे भाई ये इशारे दिए हुए थे कि भाई नहीं ये है ये है ये है वो है। अच्छा इस पे कोड दिया गया होगा, ब्रदर के लिए कोड है, सिस्टर के लिए दूसरा कोड है, फादर के लिए तीसरा कोड है, उन कोड्स को हम पहले जान लेंगे। इसने बोला है P स्टार Q मीन्स P इज मदर, तो मतलब ये हुआ कि स्टार का मतलब यहाँ पे मदर हुआ। इसने बोला P डैश Q मीन्स P इज ब्रदर, तो डैश का मतलब यहाँ ब्रदर हुआ, P इज ब्रदर ऑफ Q। अच्छा ठीक है, फिर बोला है इसने P प्लस Q मीन्स P इज सिस्टर, तो प्लस सिस्टर के लिए P इज सिस्टर ऑफ Q। अच्छा फिर इसने बोला P परसेंट Q, मतलब P इज फादर ऑफ Q, P Q का फादर है। और क्वेश्चन जो इसने, अच्छा देन हाउ इज L, क्वेश्चन है हमें बताइए L कैसे रिलेटेड है टू O, ये हमने निकालना है, लेकिन इसके लिए रिलेशन दिए O% R डैश M स्टार L। ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, परसेंट का मतलब क्या हुआ, डैश का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब क्या हुआ। हमने बोलना है O L के साथ O की क्या रिलेशन है, देख लेते भाई। देखो पहले इसने बोला है P% R, हमें पता है परसेंट का मतलब हुआ फादर। हमें ये समझ में आया कि O जो है ये फादर है किसका, O फादर है किसका, ये क्यों का नहीं R का। फिर क्या पूछे R डैश P डैश का मतलब ब्रदर है, तो R ब्रदर है किसका, M का। फिर बोला M स्टार, तो M मदर है किसकी, L की, मतलब M की किसी से शादी हो गई है और L इसका बेटा हो या बेटी हो, उसका जेंडर नहीं है यहाँ पे, इसलिए अब हम जेंडर लिखेंगे भी नहीं। और फिर इसने बोला है बताइए L की O के साथ क्या रिलेशन है, आप बताइए यहाँ जरा। जनरेशन गैप है, यहाँ पे जनरेशन गैप है, ये एक जनरेशन है, मान जनरेशन 1, एक जनरेशन 2 है और ये जनरेशन 3 है। जब दो जनरेशन के दरमियान गैप होता है 1, जैसे यहाँ पे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, ये जब गैप बनेगी जनरेशन गैप, तब ये क्या होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा या ग्रैंड फादर होगा, ग्रैंड पेरेंट होंगे, दो चीजें होंगी, या ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट बोले तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, ग्रैंड चाइल्ड बोले तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। क्योंकि इसका जेंडर नहीं बोला इसने, इसलिए यहाँ पे इसने ऑप्शन देके रखा था ग्रैंड चाइल्ड, इसलिए ग्रैंड चाइल्ड आपका आंसर रहेगा, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। अच्छा ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है बड़े पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव पे लास्ट एक क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आया था। यस दैट इज रजन इज द सन ऑफ रूपाज मदर इन लॉज ओनली सन ऋषि।
सुनने में लगता है भाई कि ये क्या भला है शीम दसमस, लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन भाई नहीं, बहुत आसान है, आप देख लें, एक बार देख लें, मैं करा देता हूँ। इसने क्या बोला, राजन इज द सन ऑफ रूपास। ये जो डायरेक्टिव क्वेश्चन आपको आ जाएगा ना, तब इसको अप्रोच आप सीधा पीछे से कर लेंगे, इसको सीधा आप पीछे से अप्रोच कर लेंगे कि देख लेंगे कि भाई पीछे से कैसे मैं इस ट्री को बना लेता हूं। यहाँ पे इसने बोला है ओनली सन ऋषि, तो मुझे समझ आया कि ऋषि पहले, ऋषि मेले, पहली बात जो मुझे यहाँ पे समझ आ गई, दैट्स ऋषि इज अ मेल, ऋषि इज ए मेल। पीछे से अप्रोच करेंगे, इसको पीछे से वार करेंगे, ऋषि मेल है। डायरेक्टिव सेंस के क्वेश्चन को अपनी ना डायरेक्टिव रिलेशन को आप पीछे से अगर आप अप्रोच करेंगे, लास्ट वाले रिलेशन को पकड़ेंगे, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ऋषि हमें आया समझ, ओनली सन ऋषि, ऋषि क्या फिर क्या बोला इसने, रूपाज मदर इन लॉ, रूपाज मदर इन लॉ का लोता बेटा, रूपाज मदर इन लॉ, रूपाज मदर इन लॉ, रूपाज मदर इन लॉ का लोता बेटा। मैं एक मिनट के लिए इसे अलग बनाता हूँ, रूपाज मदर इन लॉ। अगर ये रूपा है, मुझे नहीं पता रूपा लड़की है कि लड़का है, जेंडर नहीं पता मुझे अभी इसका। इसकी जो मदर, इसकी किसी के साथ शादी हो गई और उस बंदे की माँ, उस बंदे की मदर, वो रूपा की मदर इन लॉ हो गई ना, रूपा की किसी के साथ शादी हो गई है और वो उसकी माँ रूपा की मदर इन लॉ हो गई। अच्छा, Rajan is the son of Rupa's mother-in-law's only son Rishi. Rajan इसका बेटा है, रजन, रजन। बोला गया कि जो रूपा है, रूपा की जो मदर इन लॉ है, उसका जो एक लोता बेटा है, लोता बेटा है, लोता बेटा है, लोता बेटा है, लोता बेटा, एक ही बेटा है उसका, ओनली का मतलब हुआ लोता बेटा रजन की। अच्छा, इसकी जो मदर इन लॉ है रूपा की जो मदर इन लॉ है, उसका अकेला बेटा है, उसका बेटा है रजन, उसका बेटा है रजन, ऋषि, ऋषि की माँ, ठीक है। अगर ऋषि इसका लोता बेटा है, लोता बेटा है, लोता बेटा है, तो रूपा की शादी किससे हो गई फिर, इसी से। तो रूपा क्या है फिर, इसकी वाइफ है। बात समझ रहे ना, रूपा क्या है फिर, इसकी वाइफ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू रजन, ऋषि रजन का क्या लगता है। अगर इसका मतलब ये हुआ ऋषि की शादी रूपा से हो गई और इनका एक बच्चा है, इनका एक बच्चा है, इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, इनका एक बच्चा है जिसका नाम रजन है, तो ऋषि रजन का फादर है। बात खत्म। इसके साथ ही जो हमारे आज के पेपर के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे खत्म हुए। तो अगली वीडियो में जो क्वेश्चंस हमारे रह गए, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा कोडिंग के जो क्वेश्चंस रह गए वो अगली वीडियो में, छोटा सा वीडियो बनेगा 5-6 मिनट का, उसी पे खत्म हो जाएगा।